ओके। तो जैसे कि अभी कल जो है हम लोगों ने लाइन ग्राफ को स्टडी किया था। तो उस हवाले से अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वो भी पूछ सकते हैं, और अगर आप लोगों ने उसको प्रैक्टिस किया है तो आप लोग शेयर कर सकते हैं यहाँ चैट में। तो मैं उसको लाइक वर्ड में पीडीएफ, सॉरी, वर्ड की फाइल ओपन करके वहाँ पे उसको हम डिस्कस कर सकते हैं, लाइक मिस्टेक्स या हम कुछ इम्प्रूवमेंट सजेस्ट कर सकें आप लोग, तो आप लोग शेयर कर सकते हैं। ओके, यू कैन रेज योर हैंड्स। ओके सर, मोहम्मद अरसलान है। बस फाइन मैंने सर, शेयर बस। किया है ऐसे। ओके सर, मैं एज स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, कहीं पेस्ट करती हूँ। ओके, थैंक यू। ओके, स्क्रीन विजिबल है अभी? नो मैम, अभी हो रही है। नाउ विजिबल। मैम स्टार्ट करने से पहले मुझे एक चीज क्लियर कर देंगे, जो हमारे पे साइट में नंबरिंग है थाउजेंड्स में। जी। जी, थाउजेंड्स अच्छा। में जो नंबरिंग जी है जी। इसको हम क्या कहेंगे? मैम ये नंबर ऑफ शॉप्स हैं, आप इसको नंबर ऑफ शॉप्स ही कह सकते हैं। ओके। Yes. ओके सर, आपने ये आप थोड़ा सा बताएंगे आपने क्या क्या लिखा है इसमें? मतलब आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं या बॉडी पैराग्राफ्स लिख रहे हैं या क्या सर? मिस, स्टार्टिंग में मैंने इंट्रोडक्शन, कंक्लूजन थोड़ा सा लिखा है। देन इसके बाद डेटा एनालिसिस मैंने इसका लिखा है नेक्स्ट पैरा ओके में। सर, ठीक हो गया सर। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। वैसे ये है कि जो बाकी सब हैं, अगर वो लोग भी ट्राई करेंगे और शेयर करेंगे तो अ, देखिए, मे बी आप बहुत अच्छे हो राइटिंग्स में, लेकिन ये भी पॉसिबल है कि आपको शायद यहाँ से भी कुछ अच्छी सजेशंस मिल जाएं, लाइक नॉट जस्ट फॉर मी, लाइक यहाँ पे हमारे पार्टिसिपेंट्स हैं, बहुत अच्छे पार्टिसिपेंट्स हैं जो लाइक उससे भी कुछ अच्छा पार्ट जो है ऐड कर सकते हैं या कुछ सजेस्ट कर सकते हैं। तो अगर आप लोग ट्राई करेंगे तो दैट विल बी ऑफ कोर्स बेनिफिशियल फॉर यू। जी मिस। ओके, तो यहाँ पे है, एज द अबव ग्राफ रिप्रेजेंट्स द बिजनेस स्टेबिलिटी। अच्छा, तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सर ये मेंशन करने की जरूरत नहीं है कि अबव लिखें या बिलो लिखें ये टर्म, बिकॉज आपको एक अलग से जैसे शीट है वो प्रोवाइड की जाएगी, तो आपने उस पर जो है वो डिटेल मेंशन करनी है, तो आप ये कह सकते हैं कि द गिवन ग्राफ। तो ये एक बेटर अप्रोच होगी। अच्छा, वैसे मैम मैंने वर्ड के ऊपर जो है ना, ऊपर स्क्रीनशॉट लेकर लगाया हुआ होता है ग्राफ का, तो इस वजह से मेरे माइंडसेट में ये होता है कि इससे ऊपर ग्राफ मेरा जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है। इस वजह से यस ऐसे सर, लिख दिया है। बिल्कुल सर। हमारा माइंड जो है ना वो फिर उन चीजों से यूज हो जाता है, तो हम जिस चीज को हम बार बार यूज करेंगे, तो अगर आप यहाँ पे गिवन कर देंगे तो वो ज्यादा सूटेबल रहेगा, लेकिन लाइक मिस्टेक का चांस नहीं रहेगा ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, एरर का चांस नहीं होगा फिर जी मिस, जब मैं उसे प्रैक्टिस में आप गिवन लिख देंगे। हाँ ओके, मिस में ठीक हो कर गया। लूंगा।
से as इसमें भी ठीक कर the लीजिए, ठीक ठीक करूंगा। okay. As the above okay, as the given graph represents the business stability by open or close the shop. अच्छा सर, यहाँ पे बाय ओपन या नहीं आएगा, यहाँ पे बेसिकली अगर हम सेंटेंस स्ट्रक्चर देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा इशू है। बाय ओपनिंग और क्लोजिंग, सर बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द शॉप्स आएगा, और फिर द शॉप नहीं, द शॉप्स। ठीक हो द गया शॉप। सर, यहाँ पे ओपनिंग और यस सर, बेसिकली यहाँ पे ओपन का मतलब है एज अ नाउन आप ले रहे हैं, ओपन है कोई भी चीज, आप ओपनिंग लिखेंगे तो ओपनिंग हो रही है और क्लोजिंग हो रही है। बेसिकली क्या है, यहाँ पे ऐसा वर्ब फॉर्म जो है हम यूज कर रहे हैं कि उसके कितनी दुकानें बंद हो रही थी और कितनी खुली हैं उन ईयर्स में, तो वो चीज हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम ओपनिंग कर देते हैं तो वो क्या रहेगा, ज्यादा बेटर है। यस मिस। क्लोजिंग द ओके, फिर यहाँ पे जो है हमें बस इसका ख्याल रखना है कि हमने मैम ये हम स्टेबिलिटी क्यों दोनों यूज हो रहा जी 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 मैम। है? स्टेबिलिटी क्यों यूज करें, बिजनेस स्टेबिलिटी का क्यों वर्ड यूज करें? सर वो मैम इसलिए कर रहे हैं कि सर वो बेसिकली यहाँ पे भी उन्होंने बता दिया कि वो कौन से स्टेबिलिटी, कितना कौन से इरा में जो है आपका वो जो बिजनेस था ओवरऑल, उन्होंने फिर आगे मेंशन कर दिया कि वो स्पेसिफिकली किस बिजनेस की बात कर रहे हैं, ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ शॉप्स की। तो ये जो बिजनेसेस थे उनकी स्टेबिलिटी को बता रहे हैं कि वो कितने किस हद तक स्टेबल थे या उसमें क्या फ्लक्चुएशंस थी। हम एनालाइज कर रहे हैं, इस वजह से मैंने स्टेबिलिटी मेंशन किया है कि मैं एक डेटा को एनालाइज कर रहा हूं, तो उसके माइंडसेट में बिजनेस की स्टेबिलिटी मेंटेन हो रही है या उसकी डिक्लाइन हो रही है, इंक्रीज हो रही है, अच्छी हो रही है, बुरी हो रही है, इस चीज को एनालाइज कर रहा है बेसिकली इस ग्राफ। मैम थोड़ा इसको स्क्रॉल कर दें, ये जो ग्राफ वाला ये साइड है ना जो पेज, तो और मैम मुझे एक बात और पूछनी थी सर आपसे, ओपनिंग और क्लोजिंग अगर हम यूज करते हैं तो ये तो हमें गिवन भी होगा, मतलब गिवन भी हमें यही है, तो ये क्या हाँ ठीक है? हम शॉप्स भी, शॉप्स का वर्ड भी ले रहे हैं, ओपनिंग का भी, क्लोज का भी, या इनको पैराफ्रेज करें, मतलब इनके सिनोनिम यूज नहीं करें? मैम, अच्छा जिस तरह मेरा आइडिया है कि जिस तरह इन सर ने ये स्टेबिलिटी का किया है, स्टेबिलिटी का ये मेरे ख्याल में वर्ड नहीं यूज होगा, क्योंकि हमने इंट्रोडक्शन को पैराफ्रेज करना होता है ना। तो एज द अबो ग्राफ, ये तो मतलब ये मेरे ख्याल में जिस तरह आपने कहा वाकई में मैम आसान हो रही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू करें। ओके। तो सर एक बात जो कि मुझे अंडरस्टैंड हो गई है, वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इसको एज इट इज जो है वो जस्ट पैराफ्रेज कर दें, लाइक हमें यहाँ पे ये चीजें बिजनेस स्टेबिलिटी है ये मेंशन करने की ऐसे जरूरत नहीं है। तो सर इस पे आई थिंक सो डिफरेंट व्यूज जो है वो हो सकते हैं। जी मिस। और हम ये भी कह सकते हैं कि हम इसके साथ भी वर्क कर सकते हैं, बिकॉज आगे हम मेंशन कर रहे हैं ओपनिंग और क्लोजिंग ऑफ द शॉप्स को, तो हम यहाँ पे उसको थोड़ा बहुत क्लेरिफाई कर रहे हैं। तो सर आई मिस थिंक सो आपने ये लाइन सही है मेरे हिसाब से भी। ये बिजनेस स्टेबिलिटी वाली भी ठीक है, ये अगर उससे वर्ड उस कंडीशन से मैच कर रहा है तो ठीक है। बाकी बाय ओपनिंग और क्लोजिंग द शॉप्स ये भी सही है बिल्कुल यहाँ तक। और मैम मिस पूछ रही थी कि अल्टरनेटिव वर्ड्स, तो एग्जैक्टली हमें अल्टरनेटिव वर्ड्स जो हैं वो ढूंढने चाहिए। जैसे शॉप्स के लिए हम कह सकते हैं कि यहाँ पे आप कमर्शियल हब्स जो है वो वर्ड यूज कर सकते हैं। बेसिकली शॉप्स होती हैं कमर्शियल हब्स होते हैं, और दूसरा आउटलेट्स होते होते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। इसी तरह से आप मिस क्लोजिंग और ओपनिंग के लिए आप जैसे क्लोजिंग क्लोजिंग यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्लोजर वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं, या शटिंग डाउन वर्ड वो यूज कर सकते हैं। और अगर ओपनिंग है तो आप स्टार्ट कर सकते हैं, स्टार्ट का वर्ड यूज कर सकते हैं, या लॉन्च का या इनिशिएट का वर्ड जो है वो यूज कर सकते हैं। तो ये फिर ये है कि ये आप एक वर्ड लिखें, आपको उसके जो है अल्टरनेटिव या सिनोनिम्स जो है वो आपको मिल जाते हैं। अच्छा मिस, कुछ ऐसे भी वर्ड होते हैं जैसे अभी शॉप का यूज हुआ है वर्ड, या ओपन का या क्लोज का वर्ड यूज हुआ है, कुछ ऐसी वर्ड होते हैं, तो क्या ये एक तरह से नेगेटिव परसेप्शन में तो नहीं आती कि अगर कोई ऐसा वर्ड हम यूज कर रहे हैं कि जैसे कि ओपन है और क्लोज, अगर हम ये यूज करें तो मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके अलावा भी कोई और वर्ड यूज करें, एक जैसे वर्ड हो रहे हैं जरूरी नहीं है, लेकिन एक
टर्म ऐसी होती है जिसको यूज करना होता है, मैं ये सोचता हूँ। बाकी आप बेहतर जानती होंगी मैडम। सर आप बात तो वैसे सही कर रहे हैं। असल में बात ये है कि अभी ना हमें, अगर हम आइल्स दे रहे हैं तो इसमें एक चीज जरूरी है कि हमें अपने वोकैबुलरी को थोड़ा सा इम्प्रूव करना चाहिए। बहुत ज्यादा बिल्कुल। नहीं, लेकिन थोड़ा सा। तो बात ये है कि ओपन, और ये एक कॉमन वर्ड है, हम नॉर्मली यूज करते हैं। ऑफ कोर्स इसको यूज होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, लेकिन ये है कि अगर हम थोड़ा सा अच्छा कर देंगे तो उसका इंप्रेशन अच्छा जाएगा। और वो बैंड्स, वोकैबुलरी मैटर करती है सर। बात ये कि वोकैबुलरी मैटर करती है आइल्स और आपकी राइटिंग में तो स्पेसिफिकली, क्योंकि एक यही टास्क है जिसमें वो आपको एक्सेस कर रहा है कि ओके आपका लेवल क्या है बेसिकली इंग्लिश का। और आप किस वो आपको, क्योंकि अगर आप रीडिंग में देखें और स्पीकिंग में भी वो इतना मैटर नहीं करता। अगर आप रीडिंग में देखें और लिसनिंग में देखें तो वहां पे तो आप सिंगल वर्ड्स का आंसर दे रहे हैं ना। तो ये यहाँ पे ये एक जो है वो आपको असेस करने का एक ये जो उनके पास वे बचता है कि अच्छा इसका इंग्लिश का बेसिकली लेवल क्या है, ये कितना अंडरस्टैंड कर सकता है, ये कितना जो है उसको एक्सप्रेस कर सकता है, और कितने वेज से वो आप एक चीज को एक्सप्रेस कर सकता है। तो बेसिकली सिर्फ पर्पज ये है। देखिए गलत तो नहीं होगा वो, लेकिन वो है कि वो आपका इंप्रेशन इतना अच्छा नहीं देगा। वो ओके इट्स वेरी कॉमन, अगर वो यूज कर रहा है तो उसका मतलब है नो ही इज नॉट वेरी गुड इन हिज इंग्लिश। बस इतनी सी बात है सर। बाकी बिल्कुल सही है, हम नॉर्मली यही करते हैं। जी मैडम, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ओके। कंटिन्यू यहाँ करें पे मिस। जी मैम जी जी सर। मेरी इनके सर को ये है एडवाइस कि आप सर कोशिश करें, जिस तरह मैम ने कहा कि वोकेबलरी को भी बिल्डअप करें, तो साथ साथ मेरी ये आपको, मैंने खुद भी एनालाइज किया है, मैं साथ साथ रीडिंग का भी कर रहा हूँ। तो रीडिंग में आपकी जो वोकेबलरी है ना वो काफ़ी इम्प्रूव हो रही है, मतलब न्यू न्यू वर्ड्स आपको मिल रहे हैं, फिर उनकी आप मीनिंग्स वगैरह देखेंगे, गूगल आप करके देखें, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड सिनोनिम्स मिल जाएंगे। तो इस तरह करके मतलब आपकी वोकेबलरी भी बिल्ड बिल्ड होगी, जो आपको राइटिंग के टास्क में काफ़ी काफ़ी हेल्प करेगी। ये चीज़ मैंने जी काफ़ी मतलब एनालाइज की है। जी थैंक बिल्कुल। यू। जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। थैंक यू सो मच सर। ऐसा यहाँ पे है जज़ाकल्लाह। ड्रॉप लाइन बाय न्यू ओपन शॉप्स एंड स्ट्रेट लाइन। सर ड्रॉप लाइन हम नहीं, अगर आप इसको अगर आप इसको डैश लाइन बोलते हैं या डॉटेड लाइन बोलते हैं तो वो ज्यादा सूटेबल है। इसके हुए आप डॉटेड लाइन लिखना था और ड्रॉप लिख दिया है मैंने, डॉटेड लाइन लिखना था मुझे। थैंक यू सो मच। ओके। लाइन डिनोटेड डॉटेड बाय, लाइन। जी जी। अच्छा यहाँ पे आपने लिखा बाय न्यू ओपन शॉप्स, तो आप यहाँ पे लिख रहे हैं न्यूली ओपन शॉप्स, न्यूली ओपनड। सर यहाँ पे पास्ट में बेसिकली बात हो रही है, तो न्यूली ओपन शॉप्स जो वहां पे न्यू ओपन हो चुकी होंगी वो, और न्यू ली आएगा सर। जी न्यूली ओपन थोड़ा शॉप्स। बहुत है। ओके ओके। न्यूली ओपन एंड द स्ट्रेट बॉर्डर लाइन। ओके स्ट्रेट बॉर्डर, आप स्ट्रेट ना लिखें, आप लिख सकते हैं कि जो ये टोटल ब्लैक लाइन है वो इनफ है। स्ट्रेट लिखने की जरूरत नहीं है एक्चुअली सर, वो स्ट्रेट का मतलब यहाँ पे गलत परसीव हो सकता है, दैट्स इट। और आप, जी नहीं आप नहीं, या आप इसमें हम सिंपल कह, इंक्लोजर इसमें हम इंक्लोजर या लाइन, ओपनिंग लिख सकते हैं। प्लेन लाइन और डॉटेड लाइन भी बोल सकते हैं। जी एग्जैक्टली बिल्कुल। प्लेन लाइन, यस। बहुत अच्छा वर्ड है कि आप प्लेन लाइन जो है हम वो यूज कर रहे हैं यहाँ पे। ओके ओके। प्लेन लाइन फोर। अच्छा आपने फोर लिखा है, आगे आप लिख दें फोर क्लियर। जी फॉर क्लियर। फोर क्लियर तो आएगा for player shops with compare with comparison with नहीं annual मैम, data क्लोजर of, शॉप्स नहीं होगा, क्लोज शॉप होगा या फॉर क्लोजर ऑफ शॉप्स होगा, बिकॉज अभी क्लोजर यहाँ पर नाउन हो जाएगा। हाँ मतलब player के बाद नाउन नहीं आएगा। एग्जैक्टली या यूं भी कर सकते हैं कि शॉप्स दैट वर क्लोज्ड, या इस तरह। क्लोजर सी, क्लोजर तो एज ए नाउन यूज हो रहा है ना। हम्म। हाँ डेट पर यूज भी हो सकता है क्योंकि पास्ट में है ना। एंड प्लेन लाइन फोर। अच्छा आप लोग क्लोज बताएं फिर हम यहाँ पे क्या आप फॉर शट डाउन शॉप्स या क्लोज शटिंग डाउन शॉप्स। आएगा। हाँ, शटिंग शटिंग डाउन। डाउन हाँ। शटेड आएगा ना मैम।
शटिंग डाउन मैम फिर वही मैम नाउन हो जाएगा, वो शटिंग डाउन ऑफ शॉप्स हो जाएगा फिर। फॉर क्योंकि शटिंग हमने डाउन बात ऑफ शॉप्स। क्लोजर शॉप सही है मैम। नहीं, क्लोजर शॉप्स नहीं, फिर क्लोजर ऑफ शॉप्स हो जाएगा ना, जैसे मैम ने कहा। फॉर क्लियर ऑफ क्योंकि मैम आएगा या शटिंग तो डाउन सर उसमें या तो मुझे कुछ ना कुछ यूज करना नहीं बन रही, बाकी आप देख लें। डाउन चलो नहीं इशू सर, नहीं है, शटिंग आगे डाउन आगे बढ़े। सेम बात है, कोई चीज अगर बंद हो जाती है। शटिंग डाउन द द शॉप्स। जी विथ हाँ, दे शॉप सही है। हाँ ये सर, ये बेटर ऑप्शन है। कंपैरिजन ऑफ एनुअल डेटा। जी बिल्कुल। अच्छा, फॉर शटिंग डाउन ऑफ यहाँ पे हम कर सकते हैं फॉर शटिंग डाउन ऑफ। सर यहाँ पे ये बिल्कुल सही है, फॉर शटिंग डाउन ऑफ। आई हैव चेक्ड। फॉर शटिंग डाउन ऑफ यहाँ पे हम कर सकते हैं ऐसे। यहाँ पे हम शॉपिंग कर सकते हैं और आउटलेट्स कर सकते हैं। हम्म। ओके, एंड द लाइन फॉर शटिंग डाउन ऑफ शॉपिंग आउटलेट्स अभी बेटर है। बेटर मिस। ओके, विद जी मैम। कंपैरिजन विद नहीं कंपैरिजन आएगा, विद एनुअल। ऑफ एनुअल ओपिनियन। 2 मरतबा विद लगा दिया है। यस जी मैम, ये बिल्कुल। विद कंपैरिजन विद एनुअल ऐसे नहीं होगा। तो यहाँ पे ना ये सर यहाँ पे फॉर जी मिस। आएगा, फॉर कंपैरिजन। आउटलेट फॉर कंपैरिजन विद एनुअल डेटा ऑफ 8 years। डन मिस। फॉर कंपैरिजन सर, फिर यहाँ पे फॉर कंपैरिजन। For comparison, the annual data of 8 years for comparison. सर विद की जरूरत नहीं है यहाँ पे। विद नहीं आएगा ना, विद हटा दो। ऐसे आ सकता है विद दियर एनुअल डेटा। For comparing the annual data आएगा यहाँ पे भी। बाय कंपेयरिंग देम एनुअली, ऐसा भी तो हो सकता है। बाय कंपेयरिंग देम एनुअली ड्यूरिंग द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 8 years। मैम अगर कंपेयरिंग कर दिया तो फिर एनुअलिंग नहीं आएगा। बाय कंपेयरिंग देम एनुअली आ सकता है ना, कंपेयरिंग तो फिर नाउन हो जाएगा और देन एनुअली विद एडवर्ब। सही सही। एनुअली आपकी नहीं बस है। वॉइस बाय कंपेयरिंग देम एनुअली, ये इन्होंने कहा ना ईयरली इनको कंपेयर कर रहे हैं। तो अगर हम कंपेयरिंग, एनुअली करते हैं ना, अगर हम एनुअली यहाँ पे करते हैं उसके बाद फिर हमें वो डेटा ऑफ 8 years करने की जरूरत नहीं है। हाँ, और देन एनुअली के बाद आपका सेंटेंस यहीं पे एंड हो जाता है, लेकिन फॉर अगर द आपने टाइम अपने ड्यूरेशन सेंटेंस ऑफ। को लाइक थोड़ा सही है। ओके सर, ये अच्छा है। आपका जो बेसिकली आपका जो आइडिया है वो आपने बहुत अच्छा लिख दिया है। लाइक आपका इंट्रोडक्शन बहुत अच्छा है। अभी हम इसका वो देख लेते हैं। ओके, डेटा स्टार्टेड फ्रॉम मैम ईयर इसमें 2011 वेयर। यस सर। सॉरी टू इंटरप्ट यू मैम। मैम ये जिस तरह सर ने ये एज अबो ग्राफ रिप्रेजेंट लिखा है, तो मेरे ख्याल में एज अबो नहीं आएगा। बाकी आप इसमें देखें, क्योंकि ये म, ये इस तरह हो सकता है कि द लाइन ग्राफ बेलो मिस ने इलिस्ट्रेटेड इसके ऊपर या आदिल साहब, इलिस्ट्रेटेड या डिपिक्ट। जी मिस सर। ने इसके ऊपर चेक कर लिया है और इसके ऊपर अबव की जगह पे मिस ने गिवन लिखवा दिया है। हाँ गिवन अच्छा सही है, मिस ने गिवन शायद सही है बिल्कुल। अच्छा, ऐसा करें अदरवाइज कि देखिए अभी आप जस्ट मतलब चेंजेस ना करें, पॉइंट आउट कर लें क्या मिस्टेक्स हैं, जल्दी जल्दी से जी गुजार ले, हाफ टाइम गुजर गया ना, तो अगला भी हमने करना है फिर। देखिए। ओके, नाउ डेटा स्टार्टेड फ्रॉम year 2011 where open new shops 8500 and closed shops 6500। ओके क्योंकि सर इस यहाँ मैम पे एक इसमें चीज मैं अभी एक तो सामने होगी। सामने क्लियर। जी जी इसमें मिस। अब जी सर। अराउंड अराउंड 8500 आएगा ना मैम, क्योंकि एग्जैक्ट फिगर तो नहीं है ना 8500। एग्जैक्ट है बिल्कुल। सर ओके, अराउंड हो इसको गया भी या छोड़ देते अबाउट होगा हैं। पॉइंट या सर एक जो मेन थिंग है वो मैं बस कहना चाहती हूँ कि यहाँ पे सर एक चीज जो लाइक वेरी ऑब्वियस है कि सर आपने ना ये दोनों चीजें मिक्सअप कर दी हैं।
कि एक चीज 8500 स्टार्ट हो रही है और फिर वो क्लोज वाला आपने बता दिया कि क्लोज शॉप्स भी 6500 पे स्टार्ट हो रही हैं। सर आज आपको क्या करना है, आपको पहले आपके दो पैराग्राफ्स बनने हैं ना बेसिकली, तो आपने क्या करना है, एक एक लाइन को आपने एक पैराग्राफ में एक्सप्लेन करना है, दूसरे को दूसरे इस तरह से भी ये बहुत जो है ना वो एक तरह से वो कहते हैं अमलगम एग्जैक्टली। बन जाता है, तो वो क्लियर नहीं होता, कंसेप्ट नहीं क्लियर होता। तो अच्छा। आपने भी बिल्कुल। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है ये न्यू शॉप्स का और फिर क्लोज शॉप्स, तो हम्म। एंड ये ओपन हम्म। शॉप इज डिक्लाइन बाय 4,000 गोस। सर ये लाइक टोटली, बिल्कुल। बि, सर इसका लाइक मैं बिल्कुल आपको यही मैम। कहूंगी कि ये तो अभी इसको नहीं कर सकते, जी। कंसेप्ट नहीं, वो नहीं क्लियर, कोई भी जी। आइडिया नहीं क्लियर होता। जी सर, आप फिर इस तरह किया करें कि जो जिस लाइन से आप जिस तरह अभी ओपनिंग को अगर आप प्लेन लाइन को स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लेन लाइन का पूरा आप उसका पैराग्राफ लिखें। अगर वो जहाँ से स्टार्ट हो रही है और जिस तरह वो डिक्लाइन हो रही है या रोज हो रही है या उसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रही है, पहले वो सारा सब कुछ उसके ट्रेंड्स उसके वैल्यूज वगैरह वो करें, डिस्कस करें। उसके बाद ही आपको जो है ना दूसरे उस पे लाइन पे जाना है। क्योंकि इस तरह अगर आप दोनों को मिक्सअप करेंगे ना तो फिर आप सही तरह से लिख भी नहीं पाएंगे। और मैम भी आपको ये सही कह रही है कि मतलब आपको पहले एक लाइन को वो करना है स्टार्ट, फिर दूसरे को। मिस वैसे एक चीज है कि अगर मैं ईयरली अगर मैं एनुअली अगर ग्राफ को देख रहा हूँ तो मैं दोनों चीजों को भी अगर नोटिफाई कर रहा हूँ या रिप्रेजेंट कर रहा हूँ कि मैंने ये देखा कि इस साल के अंदर कितने बिजनेस, मतलब एक तरह से जैसे इसमें दिखाया गया है कि नया बिजनेस जो है वो 8,500 बिजनेस हमारे न्यू खुले हैं, और जिनमें से हमने देखा कि भाई जो हमारे बिजनेस उसी साल क्लोज हुए हैं वो 6,500 क्लोज भी हुए हैं। तो मतलब ये कि बिजनेस खुलना एक अच्छी बात है, लेकिन देखा जाए तो बिजनेस बंद भी हुए हैं। मेरा तो माइंडसेट इस मतलब इस एरे में चल रहा था, इस सर वजह से मैंने आप ऐसी बिल्कुल चीज सही, लिखी है, अदरवाइज एक लाइन को फोकस करके कर लूंगा। सर आप बिल्कुल सही कह रहे मेरी हैं, आपका स्ट्रेटजी। वो आपका ये है कि आप एक चीज को सपोर्ट कर रहे हैं, एक चीज होती है कि अच्छा इतनी शॉप्स क्लोज हुई हैं तो कोई नहीं, इतनी भी इतनी ओपन भी तो हो गई हैं, आपका वो पॉइंट ऑफ व्यू है एक तरह सपोर्टिव सा। सर हमें इन चीजों को ना तो हमने सपोर्ट करना है ना तो क्रिटिसाइज करना है, बेसिकली हमारा पर्पस क्या है, इनको डिस्क्राइब करना है। सर तो जी हम जी। वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू कि अच्छा हम ये लिख रहे हैं और एक हम एग्जैक्टली। इसको एक तरह से सपोर्ट क्लोज हुई और साथ में ओपन हो गई, तो दैट्स राइट, लेकिन वो होगा आपके एसएमएस पोस्ट। ऐसे में आपने इनकरेज भी करना है, आप एक बात कर रहे होंगे उसी लाइन में आपने लिखे ओके नो हाउ एवर लाइक दिस थिंग इज नॉट गुड इवन, तो आप वो भी बता रहे होंगे एक ही लाइन में, लेकिन इस केस में सर हमें इसकी जरूरत ही नहीं है, अपना पॉइंट ऑफ व्यू या इस तरह से चीजों को सपोर्ट करने के लिए क्रिटिसाइज करने की जरूरत ही नहीं है, हमने क्या सिंपली डिस्क्राइब करना है। तो इस ये क्या होगा कि हमने अपने एग्जामिनर के लिए थोड़ा सा जो है वो ईज जो है वो प्रोड्यूस करनी है, और उसके लिए बेटर वे क्या है कि हम चीजों को बड़े एक सिंपल वे में एक्सप्रेस कर दें और अच्छी वर्डिंग के साथ, दैट्स जी इट। तो हम जी। क्या करेंगे, हम कहेंगे हम एक चीज को एक्सप्लेन कर लिया है और हम फिर उसके बाद हम दूसरी चीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं, दैट्स इट। सर इसका पर्पस वो यही है कि आप जो आपका जो डिस्क्रिप्शन है वो इस तरह से हो कि वो आपको अगर सपोज एग्जामिनर के पास आपका ग्राफ इवन के ये ग्राफ नहीं दिया हुआ ना, तो आपकी इतनी क्लियर चीजें होनी चाहिए कि वो आपको पढ़ के ना हो गए अच्छा ये ग्राफ तो मैं जस्ट इसकी पॉइंट्स देके मैं बना सकता हूँ और वो ऐसे ऐसे बन जाएगा। तो सर इस तरह से वो आपको रिफ्लेक्ट करता हो आपके ग्राफ को, दैट्स इट, और आपका पॉइंट ऑफ व्यू इसमें से कोई भी चीज मतलब रिक्वायर्ड नहीं है। मैम इसमें ओके मैं ओके। एक इनपुट दूंगा सर को कि सर आप ये करें कि मैम ने शायद इधर ग्रुप में इधर चैनल पे राइटिंग टास्क से रिलेटेड जो है ना राइटिंग टास्क 1 और 2 से रिलेटेड एक बुक भी शेयर की है। ठीक है, तो आप उसके एग्जांपल्स अगर देखेंगे ना कि हम राइटिंग टास्क 1 के लिए कौन सी वोकेबलरी यूज करते हैं, राइटिंग टास्क के लिए कौन सी मतलब कौन से मेथड्स यूज करते हैं, कौन सा प्रोसीजर है। ठीक है, अगर वो उसको आप पहले, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा सबको, क्योंकि पहले मैं भी डायरेक्टली इन चीजों को मतलब जब कर रहा था, मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। जब डायरेक्ट में कर रहा था तो मुझे कोई भी चीज समझ नहीं आ रही थी। जब फिर मैंने मैम सबा ने ये शेयर किया था मेरे साथ, तो मैंने जब उनके जो है ना राइटिंग टास्क 1 और 2 के जो मतलब लिखने के जो पूरा मेथड था, जब वो मैंने स्टडी किया तो मुझे अभी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे लग रहा है कि कोई भी मुझे आएगा मतलब राइटिंग टास्क 1 या 2 में तो इंशाल्लाह मैं लिख लूंगा। मतलब इतना मुझे अभी आइडिया हो गया है। तो मैं आप सबको यही कौन। कहूंगा कि आप भी
वही जो बुक है राइटिंग राइटिंग टास्क 1 एंड 2 का, पहले आप उसकी पूरी मेथड देखें, प्रोसीजर देखें कि उसमें लाइंस किस तरह, कौन सी लाइन के लिए किस तरह वोकेबलरी यूज करनी है, कौन से वर्ड्स यूज करने हैं, लिंकिंग वर्ड्स वगैरह। ठीक है, वर्ब वर्ब का किस तरह यूज करना है, एडवर्ब का कहाँ यूज करना है। तो अगर आप उसको थोड़ा थोड़ा आप स्टडी करेंगे तो इंशाल्लाह आपको सारी चीजें, ये कॉन्सेप्ट आपका समझ क्लियर हो जाएगा। जी बिल्कुल। मिस कंटिन्यू करें मिस। यस सर। ओके, तो सर अगर आप ना थोड़ा सा बस इस चीज को वो कर लेंगे तो। मिस नो इशू, मैं आपको दोबारा भेज दूंगा, कोई मसला नहीं है। मैं क्लास के बाद भी जो है ना आपको शेयर कर दूंगा। मैं इंशाल्लाह दोबारा इसको कर लेता हूँ, कोई इशू नहीं है। मेरी गलती मुझे नजर आ गई है। मैम मैं मिस कंटिन्यू करें, आप दूसरा देखें। मैम एक्सक्यूज मी, मैं अपना दूसरा। मैम आसिया, जी जी। हाँ जी। मैम थोड़ी सी अपनी स्क्रीन जो है ना स्क्रॉल अप करें। ये और ग्राफ वाली। जी जी, ग्राफ पूरा नजर नहीं आ रहा है। अच्छा, मैं उसमें मैं वो दिखाना चाह रही थी जो इसकी जो लाइक समरी थी वो दिखा रही थी। ओके, तो अभी ठीक नीचे है। एक और नहीं है मैम, है आप इसको ये भी कर सकती हैं, माइनस से आप थोड़ा वो करें ना, इसको जूम आउट करें तो ये फिर पूरी स्क्रीन नजर आएगी, माइनस वाले साइन पे। हाँ यस यस सर, थैंक यू। जी, तो ऊपर ओके, वाले भी आपको, हाँ बिल्कुल चाहिए मैम, बेस्ट है। अभी हम ये देख लेते हैं। थैंक यू सर। ओके, अभी ये हम लाइन ये अभी मैम रिदा है, उन्होंने शेयर किया हमारे साथ। अगर मैम रिदा आप थोड़ा सा बता दें कि आपने ये कुछ स्पेसिफिक लिखा है या आपने जस्ट ओवरऑल, अच्छा ओके ओवरऑल लिखा है और आपने पहले इंट्रोडक्शन दिया है, यही ना? जी मैम, मैंने बस अभी यही लिखा है, तो अभी मैं लिख रही थी, तो अभी सिर्फ ये 2 पैराग्राफ ही हुए थे मेरे, तो मैंने फाइन वही शेयर मैम, कर दिया। दिन में किसी भी वक्त जस्ट 30 मिनट्स, हाफ आवर निकाल लें। लाइक वो 10 मिनट्स आपके अपने सोचने के होंगे और 20 मिनट्स में आप वो एक टास्क लिख सकती हैं। तो दैट वुड बी फाइन अगर आप मतलब पहले से अगर लिख लें तो। ओके, द लाइन चार्ट डिस्प्लेस द काउंट ऑफ शॉप्स which shut down which shut down operations which shut down operations uh, no, मैम वो वाली शॉप जो ये क्लोज हो गई थी, तो मैंने ऑपरेशन उनको का शट डाउन जो है ऑपरेशन, शॉप विद शट डाउन ऑपरेशन। मैम कुछ कहा आपने? ये जो है ना बेसिकली और ऑपरेशंस, ये दोनों जो है वो इकट्ठे यूज नहीं करते, दोनों नाउन है मैम इस वक्त। लाइक हम नॉर्मली जैसे शट डाउन यूज कर रहे होते हैं ना, ये देयर इज अ शट डाउन और ये सारा कुछ तो इस तरह से। लेकिन ये इसके साथ ही होगा। ओके, हम ऑपरेशंस नहीं आएगा मैम, यहाँ पे ये मिस्टेक है। प्लीज काइंडली अगर आप लोगों में से कोई होना चाहिए था विच शट डाउन की जगह, और विच क्लोज हम कह सकते हैं। जी ओके, नॉर्मली अगर मैं यूज करूँ तो भी मैं इसको कट करके जस्ट एक वर्ड क्लोज लिखूंगी, लेकिन स्टिल हमें क्या है इसका एक अल्टरनेटिव देखना है जो कि मतलब कि बेटर हो। मैम मैं क्लोज का शट डाउन लिखा था। हाँ, लेकिन वो फर्स्ट फॉर्म है शट डाउन की। मैं एक अगर आप मुझे एक मिनट दें तो मैं इसको देखती हूँ कि जी, इसकी सेकंड फॉर्म क्या बननी मैम है। मैं ये आपको वो कहूँगा कि सर जफर साहब ने भी यही हमें कहा था कि जितना आप इसको जो है ना इन टास्क को सिंपल मतलब वोकेबलरी टेंस वगैरह यूज करके करेंगे तो वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा, नहीं तो आप काफी मिस्टेक्स भी करेंगे। तो ये भी चीजें हमें जहन में रखनी चाहिए। सर आप मैम बिल्कुल सही शट कह डाउन की रहे हैं। सारी फॉर्म शट डाउन ही होती हैं, बिल्कुल। एक्सेप्ट सर आप बिल्कुल सही कंटिन्यूस कह रहे फॉर्म। हैं। नहीं बस वो बात पर्पस ये है वो कि सर वर्ड भी हम थोड़ा ठीक था, वैसे शट डाउन भी ठीक था, क्लोज भी सही है। बस देख लें सर रिपीटिशन आई ना थिंक हो उसकी बस थोड़ी बहुत। होती है। हम्म। मुझे यही श्योर नहीं है उसकी फॉर्म भी उसकी सेकंड फॉर्म भी आई थिंक शट डाउन ही है शट ना? डाउन ही होती है, शट डाउन ही हाँ, होती है मैम। चेक करना पड़ेगा, अगर शट हम डाउन ही प्रेजेंट होगा। इंडेफिनिट की बात करें तो ऐसा जाता है शट्स डाउन, अगर किसी सिंगुलर जॉब की बात हो रही है। लेकिन अगर हम पास्ट की बात करें तो शट डाउन ही आता है। और फोर्थ फॉर्म में अगर हम कंटिन्यूटी की तरफ जाएं तो शटिंग डाउन आ जाता है, या एज अ नाउन उसको लेंगे। तो यहाँ पे विच क्लोज या विच शट डाउन, यहाँ पे जस्ट वो यस, शट एक ही डाउन भी बात। आ जी सकता है।
एग्जैक्टली, शट डाउन की सेकंड और थर्ड फॉर्म भी शट डाउन ही है। ओके, ये मतलब ये छोटी बस चीजें हैं जो कि हम हाँ, इम्प्रूव वो कर सकते सिंगल हैं। वर्ड सर लगेगा सर बस। आदिल, आप कि हमें जो जी चीज़ों को मैम। सिंपल रखना है सर, बट थोड़ी सी जी वेरिएशन के साथ है। वो सिंपल हमने सेंटेंसेस के फॉर्म में रखना है। हमने जस्ट वो सिंपल, या तो हम पास्ट इंडेफिनिट यूज कर रहे होंगे मोस्टली, एग्जैक्टली हम मैम। या तो पास्ट इंडेफिनिट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट। तो वो बिल्कुल बेसिकली मैम, ऐसे ही। सिंपल सेंटेंस वाइज है, उसमें हमें कुछ भी ज्यादा करने की जरूरत है। जी इट्स बिल्कुल क्लोज मैम, एंड द और काउंट रिपीटिशन ऑफ नहीं होनी चाहिए शॉप्स बस। दैट रिसेंटली, रेपुटेशन होना चाहिए। ओके, रिसेंटली एस्टैब्लिश्ड। ओके, शॉप्स दैट इज, सर मैम यहाँ पे रिसेंटली नहीं आएगा। जी बिल्कुल मैम। मैम क्या यहाँ पे ये नहीं आना चाहिए, द काउंट ऑफ शॉप्स विच आर क्लोज्ड? मैम विच, हम्म। बस द काउंट ऑफ शॉप्स विच एस्टैब्लिश्ड, ये सही है। और विच एस्टैब्लिश्ड और विच एस्टैब्लिश्ड। लॉन्च्ड, ये सही है। हाँ, लॉन्च भी सही है, स्टेब्लिश भी सही है मैम। क्योंकि वो इस तरह जो काउंट वाला था ना, वो थोड़ा इसकी सेंस भी नहीं बन रही थी। और न्यू रिसेंटली वाला, मतलब इसमें रिसेंटली का ये था कि वो अभी से जैसे स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये इसमें हम पास्ट की वो चीजें बता रहे हैं, तो हमें ये रिसेंटली या इनिशियली इस टाइप की चीजें, इस टाइप के वर्ड्स नहीं इसमें ऐड करने होंगे। सर वो न्यू था ना, न्यू का वर्ड यूज किया हुआ है। नहीं मैम, तो मैम तो रिसेंटली नहीं आएगा ना उसमें। रिसेंटली तो अभी प्रेजेंट की बात हो गई। ओके सर। जी। मैम यहाँ पे अगर आप न्यू करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कह सकते हैं द काउंट ऑफ न्यू शॉप्स। आप देखिए वो शॉप्स का एडजेक्टिव होगा ना, आप रिसेंटली बाद में फिर लगा रही हैं, तो आप यहाँ पे वो एग्जैक्टली रिसेंट मैम। वर्ड न्यू का अल्टरनेटिव भी नहीं है ना, तो वो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। ओके, ओवरऑल द नेट ट्रेंड ऑफ न्यू एंड एंडेड बिजनेसेस, ओके सही है, decline between 2011 and 2018. Okay, clear shops, clear, मैम अगर आप लिखे ना शॉप्स क्लियर, शार्पली डिक्रीज्ड, हम्म। या ये ज्यादा बेटर है। शॉप्स क्लियर मैम, क्लियर शॉप्स बेसिकली वो एक नहीं बनती, लेकिन शॉप्स क्लियर जो है वो आपका फिर प्रॉपर एक नाउन बन जाता है। ओके मैम। Okay, sharply decreased in 2015, then led off in 2018. Okay, opening shop start from its peak and ended on lowest point. मैम ये वाला भी कंप्लीट नहीं है सेंटेंस, ओपनिंग वाला बस यहीं तक लिखा था। ओके मैम, ऑफ कोर्स बस थोड़ी बहुत ये है कि मसला कहीं पे नहीं है। एक तो हमारी थोड़ी सी वोकैबुलरी, अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, थोड़ी सी हम अगर वोकैबुलरी इंप्रूव कर रहे हैं और थोड़ा सा सेंटेंस स्ट्रक्चर। अच्छा, एक नॉर्मल चीज है जब हम इंग्लिश में कोई भी चीज रीड कर रहे होते हैं तो हमें ना खुद से वो एरर होना, वो हमें बिल्कुल फील होना शुरू हो जाता है। तो हम इवन कि अगर आप रीडिंग के साथ साथ प्रैक्टिस कर रही हैं तो जैसे सर ने कहा कि वो बड़ा हेल्पफुल है आपके वोकैबुलरी के लिए भी, और ओवरऑल अगर मैं बात करूं, आप जब जब एक सिमिलर स्ट्रक्चर आप सेंटेंसेस बार बार रीड कर रहे होते हैं तो आप इतने यूज टू हो जाते हैं, आप कहते हैं ओके ये सेंटेंस इस तरह से है। फिर जब आप इस तरह के सिंपल सेंटेंसेस खुद रीड कर मैम मैं खुद खुद राइट करते हैं और उसके बाद एक बार रीड करते हैं तो आपको खुद ही वो फील होना शुरू होता है कि नहीं, मैम ठीक मैं है। जी मैम, एक मैं फिर से यही चीज आप सबको ये इधर बताऊंगा कि कोशिश ये करें कि जो मैं आपके साथ फिर बाद में क्लास के बाद ये बुक भी शेयर कर देता हूँ। इंशाल्लाह इट विल हेल्प ऑल ऑफ यू इंशाल्लाह। तो आप सब उस बुक को पहले वो करें ना, गो थ्रू करें, तो इंशाल्लाह ताला फिर जो भी आपके चाहे किसी टाइप का भी आपके पास आ जाए, लाइन ग्राफ हो, बार ग्राफ हो, ठीक है, या चाहे आपके पास टेबल हो, आपको एक स्ट्रक्चर पता चल जाएगा कि लिखना किस तरह है। ठीक है, अगर ये लाइन, अगर ये 8500 से स्टार्ट हो रही है, तो उसमें मैम सारी लाइंस वगैरह भी दी हुई हैं, किस तरह ये डिक्लाइंड हो रही हैं, किस तरह राइज हो रही हैं, किस तरह फ्लक्चुएशन उसमें हो रही है। क्योंकि ये सारी जो हम वोकेबलरी यूज करेंगे ना मैम, वो सारी उस लाइन के ऊपर ही बेस्ड करती है सारी हमारी वोकेबलरी। जो हमारे सेंटेंसेस वगैरह है, जो मैंने जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने एनालाइज किया है चीज़ों को, तो ये सारी जो भी आपकी
मतलब लाइंस वगैरह नीचे ऊपर हो रही हैं, तो अगर आप उस बुक को थोड़ा साथ साथ इसी मतलब, ये मैं नहीं कहूंगा कि आप इन टास्क को भी वो ना छोड़ दें, पहले आप वो करें, नहीं, आप साथ साथ ये भी डेली लेक्चर्स भी लें और साथ साथ उनको भी प्रैक्टिस करते रहें कि भाई अभी राइटिंग टास्क 1 में अगर स्टार्ट कर रहा हूँ बिलफर्स फ्लो चार्ट से, ठीक है, तो आप पहले फ्लो चार्ट का जो है ना एक जो स्ट्रक्चर है, जो एक प्रोसीजर है, वो साथ समझें कि उसमें किस तरह बताया हुआ है, ठीक है, अगर आप वो समझ गए तो आपके, मैं यकीन से कहता हूं कि आपके पास कोई भी टास्क आ जाए आप इंशाल्लाह इजीली कर लेंगे। इंशाल्लाह, हाँ थैंक यू सो जी। मच सर, आप जरूर शेयर करें वो बुक, जी, ताकि मेरा क्योंकि जो हमारी जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, तो मैंने आई भी थिंक यही हमने चीज। सेशन स्टार्ट होने से पहले वो शेयर कर दी थी, राइटिंग वाली बुक। जी कुछ लोगों के पास में भी ना हो तो शेयर हो जाएगी, वो कोई इशू नहीं। कुछ लोगों ने बाद में ज्वाइन स्लैक किया। में है। एग्जैक्टली मिल जाएगी आपको, स्लैक भी मिल जाएगी। जी ठीक है जी। मैम, हाँ आप जी, ये वो लिंक। प्रोसेस डायग्राम आज कंटिन्यू करें। हाँ, वो पिंड मैसेजेस में भी होंगी, जो पिंड होते हैं आई कोड पे। सर, वो हमने लास्ट वीक ही शेयर की है बुक। जी जी मैम, वो काफी अच्छी बुक है मैम, काफी हेल्पफुल बुक है काफी। मैम अगर आप एक बार फिर से शेयर कर ले, हमें नहीं मिल रही बिल्कुल भी। जी जी मैम, आप हम कर देते हैं इंशाल्लाह इस सेशन के बाद इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। ओके, तो आज जो है हम एक और जो न्यू टाइप है हम उसको थोड़ा सा जो है वो डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसे टाइम तो बहुत कम है। अच्छा, यहाँ पे लाइक अभी एक हम बेसिकली एक देख रहे हैं, ये एक इसको हम प्रोसेस डायग्राम भी कह सकते हैं, अगर हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो हम इसको मोस्टली फ्लो शीट डायग्राम कहते हैं या फ्लो चार्ट बोलते हैं। एग्जैक्टली मैम। तो फर्स्ट हो गई तो पहले, तो आप कहते हैं प्रोसेस, बेसिकली प्रोसेस भी होता है ना मैम, प्रोसेस डायग्राम, क्योंकि एग्जैक्टली इसमें सर। प्रोसेस, जी एक प्रोसेस बताया गया है। मैन्युफैक्चरिंग साइकिल भी पर बोलते हैं। जी बिल्कुल। फ्लो ये चार्ट इज द बेस्ट ऑप्शन। फ्लो चार्ट हाँ, मैंने फ्लो सही चार्ट भी बोला है है। कि फ्लो चार्ट बिल्कुल सही होता है ये। ओके, मतलब मैं जस्ट ये बताना चाह रही थी कि हम इसको लाइक डिफरेंट नेम से नॉर्मली हम कॉल करते हैं, तो इसको बेसिकली इस तरह से रिप्रेजेंट किया होता है एरो यस हेड्स के मैम, यू आर जरिए। राइट। मैम जी आप आगे हमें एक्सप्लेन करें। जी जी, श्योर मैम, आप करें। मैम आप करें एक्सप्लेन आगे। सॉरी, आपकी 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 आवाज बहुत कम आई है, मुझे समझ नहीं आई फिर से बात ना। हाँ, मैं कह रही हूँ कि आप अ, आगे एक्सप्लेन करें। यू आर राइट कि ओके इसको फ्लो चार्ट डायग्राम कहते हैं। ओके, हाँ, नॉर्मली अभी जैसे आइल्स की लैंग्वेज में अभी इसको मैंने अभी वैसे मुझे अभी पता चला कि इसको प्रोसेस डायग्राम भी कहते हैं नॉर्मली, तो हम जैसे वैसे मोस्टली जिस फ्लो चार्ट भी कह रहे होते हैं, फ्लो शीट भी कह रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं, लेकिन इसको नॉर्मली इधर प्रोसेस डायग्राम भी लाइक कहा जाता है। ओके तो सबसे पहले हम अगेन इसकी जो है, अच्छा इसको पहले हम एक बार देख लेते हैं कि इसमें है क्या, फिर हम इसकी जो स्टेटमेंट है उस पर जाएंगे। अच्छा, हमें यहाँ पे पहली पहली लाइन अगर हम यहाँ पे देखें, हाउ शुगर इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम शुगर केन, तो इसका मतलब ये है कि हमें एक प्रोसेस जो है वो नजर आ रहा है कि बेसिकली शुगर कैसे प्रोड्यूस हो रही है शुगर केन से। फिर हम देख सकते हैं उसके डिफरेंट स्टेप्स हैं यहाँ पे, लाइक इसको अच्छा इन स्टेप्स को एक तो आप एरोहेड्स की लाइक हेल्प से इनको समझ सकते हैं कि इसके बाद कौन सा स्टेप आना है। दूसरा ये कि इसको मेंशन किया गया है बाकायदा, पॉइंट आउट करने किया गया है कि फर्स्ट स्टेप क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, 5 6 7 इस तरह से सारा। अच्छा, फर्स्ट स्टेप है बेसिकली ग्रोइंग, देन हार्वेस्टिंग है यहाँ पे, और फिर उसको आप यहाँ पे दिखा दिया गया है कि दो तरह से हार्वेस्टिंग जो है वो पॉसिबल है, एक लाइक लेबर के जरिए और दूसरी जो है वो मशीन्स के जरिए है। थर्ड फिर है वो क्रशिंग है, और क्रशिंग के बाद ये एरो है यहाँ, और ये आप वो फिर स्टेप दिखा रहा है क्रशिंग के बाद है कि आप प्योरीफाइंग होता है जूस को, उसके बाद जो है ये एवापोरेटर होता है, और फिर सेंट्रीफ्यूज करना होता है, देन ड्राइंग एंड कूलिंग प्रोसेस होता है। तो बेसिकली हमें एक ओवर मिल गया कि इस तरह, और एट द एंड हमें ये क्या है, शुगर मिल जाती है हमें। हमने एक डायग्राम हमें पता चल गई कि इस तरह से इसके स्टेप्स हैं। हम सबसे पहले इसकी एक स्टेटमेंट है वही द डायग्राम, अच्छा इसके पैराफ्रेजिंग वाला स्टेप है वो सबसे पहले फिर आ जाता है कि ये जो द डायग्राम बिलो शोज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस फॉर मेकिंग शुगर फ्रॉम द शुगर केन। अच्छा, एक चीज है, जब भी हम कोई भी इस तरह का पैराग्राफ ले रहे हैं ना डिफरेंट बुक से,
तो अगर आप नीचे पेजेस पे जाएं तो वहां पे जो एग्जामिनर का जो पॉइंट ऑफ व्यू है इनके बारे में वो मेंशन किया हुआ है। तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू मेंशन किया हुआ है यहाँ पे। जैसे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है तो वहां पे इन्होंने जो ऐसे एज अ सैंपल के तौर पे दिया हुआ था, उसमें वो जो जो भी था स्टूडेंट में भी, तो उसने वहां पे लिखा हुआ था मैन मेड प्रोसेस। तो वो नीचे उन्होंने मेंशन किया हुआ था कि दैट इज अ मिस्टेक। आप जब भी कोई इस तरह के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को देखते हैं तो वो एक एक रियलिस्टिक सी बात है कि वो एक मैन मेड प्रोसेस ही है ना। तो ये चीज आपको मेंशन करने की जरूरत नहीं है वहां पे। तो इस तरह नहीं करना। और कभी भी उसने ये भी मेंशन किया हुआ कि आपने सेंटेंसेस को जो है वो इस प्रोसेस को इस तरह से एक्सप्लेन ना करें दैट इज एंडिंग विद और स्टार्टिंग विद। अच्छा, ये पॉइंट ऑफ व्यू भी वेरी करता है। जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो एग्जामिनर ने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई है उसमें ये है कि एंड ना करें और इसको स्टार्ट ना करें, जबकि अगर मैंने इसको डिफरेंट वेज में स्टडी किया तो वहां पे उन लोगों ने वो टर्म जो है वो यूज की नहीं थी। तो प्रेफरेबली मैं वैसे यही कहूंगी कि अगर वहां पे एग्जामिनर इस बुक में मना कर रहा है तो आई थिंक सो कि हमें वो यूज नहीं करनी चाहिए। लेकिन अगर हम इसके डिफरेंट सोल्यूशन देखें तो हमें डिफरेंट अब वो पॉइंट ऑफ व्यूज जो है वो नजर आते हैं इसके। तो वैसे मैम नॉर्मली तो रिपीट कीजिएगा, आपने क्या लोग कहा? सजेस्ट करते हैं। जी जी, सॉरी सर, आपने कुछ कहा, आप बताएं। मैं कह रहा हूँ कि नॉर्मली तो वैसे सजेस्ट करते हैं कि आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड इसका मेंशन करें ताकि पता चल सके कि स्टार्ट कौन से स्टेप से हो रहा है और एंड कौन से स्टेप पे हो रहा है। एग्जैक्टली लाइक खैर, अगर हम दोनों इसको पॉइंट हो अगर सकते हैं ठीक। है एग्जैक्टली हम इस तरह से लिख सकते हैं कि भाई ये स्टार्ट जो है वो ग्रोइंग से स्टार्ट हो रहा है एंड देन इट एंड्स ऑन द ड्राइंग स्टेप एंड। तो इसका पर्पस ये है बेसिकली कि आपका वो ना कोई भी एक अच्छा ओवरव्यू तो आपको फिर भी नहीं मिल रहा ना। आपने एक एंडिंग स्टार्टिंग पॉइंट बता दिया ग्रोइंग और मतलब आप ग्रो करवा रहे हैं या फार्मिंग कर रहे हैं और एट देन आप ड्राइंग करवा रहे हैं। तो उनका पॉइंट ऑफ या व्यू था वी ये। कैन जस्ट कॉल द लाइक नेम ऑफ द स्टेप लाइक ग्रोइंग दिस एंड ऑल दैट। अच्छा एक चीज है, पता नहीं मुझे आप सबकी आवाज कम आ रही है, पता नहीं आप सर सर आपकी आवाज मुझे फिर कम आ रही है सर से, क्या है आई डोंट। अब सही है? अभी सही है, थैंक यू सो मच। अच्छा, हाँ मैं ये कह रहा था कि लाइक वी कैन जस्ट लाइक राइट अ नेम ऑफ द स्टेप। जैसे ग्रोइंग लिखा हुआ है, मे बी आगे हार्वेस्टिंग होगा या क्रशिंग होगा, इस तरह के ये भी लिख सकते हैं, ये भी अच्छा है। ये अगर ज्यादा मतलब आप अच्छा कह है। रहे हैं ना स्टार्ट ना लें, हम स्टार्ट और एंड ना बताएं तो। बिल्कुल ऐसे है। हम डिफरेंट स्टेजेस के नेम। जी एग्जामिनर ने यही बात इसी रिस्पॉन्स में मेंशन की हुई है कि बेटर अप्रोच होती है कि हम स्टार्टिंग और एंडिंग के बजाय हम उन प्रोसेसेस के नेम्स लिखते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो मैं अभी यही सजेस्ट कर रही हूँ कि अगर हम इस तरह का कोई भी ग्राफ स्टडी जब हम आप लिखने बैठते हैं, लिखने से पहले जो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है उसको भी एक बार रीड आउट कर लिया करें, और दूसरा उसमें जो उसने मिस्टेक्स पॉइंट आउट की हुई है सैम्पल पैसेज में, तो उनको जरूर नोट डाउन कर लें ताकि आप जब लिख रहे हो लाइक प्रैक्टिस के लिए तो उसमें आप वो मिस्टेक्स ना करें। ओके तो हम इसका एक सिंपल सा जो हम इसकी डिस्क्रिप्शन है वो दे सकते हैं कि जो ये डायग्राम है, this diagram displays how sugar is manufactured from sugar cane and yeah how it is made। अगर manufactured यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस तो हम इस तरह कह सकते हैं कि that is made from sugar cane and हम इसे we can देखो हम इसे फार्मिंग भी कह सकते हैं। एग्जैक्टली सर। ये असल में फॉर्मिंग जो है ना, ये भी मैंने वो भी इसी एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू में नीचे मेंशन था कि आप अगर इस तरह के ये सारे स्टेप्स जो हैं अगर आप मतलब कि इतना लाइक समटाइम्स बंदे को लिखते लिखते भी होता है यार, इतना एक पॉइंट लिखा, इतने 7 पॉइंट्स में लिख रहा हूँ और आखिर में एंड लगा रहा हूँ, इट्स टू मच। तो उसने फिर यहाँ पे है एक तरीका है कि आप इनको जैसे कंसाइज, जिस तरह कि हम जैसे लाइन ग्राफ में हम कर रहे थे कि अच्छा एक यहाँ पे ये जिगजैग लाइन जो है वो जा रही है और एट द एंड जो है वो दोबारा सेम पॉइंट पे है इस तरह से। मतलब कि तो मैं इस जो ये जो 2 पॉइंट्स दरमियान में आ रहे हैं मैं उसको काउंट नहीं कर रही, मैं इनको काउंट कर रही हूँ। तो बेसिकली मैंने इसको एक नाम दे दिया कि इस टाइम पीरियड में। इसी तरह से अगर आपकी ये 2 स्टेजेस आप इसको कोई स्पेसिफिक नाम दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे स्पेसिफिकली यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं कि दिस इज फॉर्मिंग। ये वो प्रॉपर फार्मिंग है। देखिए जब तक हम वो कोई भी चीज जो है वो ग्रो करवाते हैं और फिर उसको वो कटिंग डाउन के प्रोसेस तक तो क्या होता है, फार्मिंग होती है। तो इसको हम फार्मिंग का एक स्टेप का नाम दे सकते हैं जो कि ऐसे यहाँ पे गिवन नहीं है लेकिन वो सूटेबल वर्ड है इसके लिए। यस ऐसी। तो वो फार्मिंग हो गया। फिर यहाँ पे एक स्टेप है, क्या कर रहे हैं उसको प्योरीफाई करवा रहे हैं। अब प्योरीफाई के बेसिकली ये स्टेप्स हैं, एवापोरेट करवाना, एवापोरेशन में मतलब जूस जो है वो सिरप हो गया, फिर सेंट्रीफ्यूज। अच्छा यहाँ पे देखिए यहाँ पे जी लिखा हुआ है मैम, वर्ड सेपरेट का। इधर से हम मैन्युफैक्चरिंग का स्टार्ट कर सकते हैं, थर्ड थर्ड प्रोसेस से, क्रशिंग से।
यस और सर। ऊपर से हम 1 और 2 को हम जो है ना फार्मिंग कर सकते हैं, और 3 को जो है ना हम 3 से हम मैन्युफैक्चरिंग का हम कर सकते हैं, क्योंकि इधर मैम अगर देखा जाए तो ये पूरा प्रोसेस जो शुगर केन्स वगैरह है उसको उस मशीन में वो डाला जाता है, फिर उधर से वो जूस वगैरह निकलता है। ठीक है, तो जो भी उसका मतलब लिक्विड होता है, ठीक है, तो इधर से हम मैन्युफैक्चरिंग कह सकते हैं। एग्जैक्टली सर। जी मैन्युफैक्चरिंग एक्चुअल में यहाँ से हो रही है, तो फार्मिंग हो गई। फार्मिंग मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, एक्चुअल मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पे है। हम मैन्युफैक्चरिंग भी जी कह मैम फिर सकते ये हैं। मैम फिर ये मेंशन भी करना होगा कि फार्मिंग में हम ये 2 स्टेप्स ले रहे हैं या जनरली फार्मिंग लिख देंगे? अभी हम ना इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि हम इंट्रोडक्शन में इसको कंसाइज कैसे कर सकते हैं। मतलब कि अगर हम इंट्रोडक्शन का पर्पस तो यही है कि आपको वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दिया हुआ है, आप इंट्रोडक्शन में, ओके मैं अगर इसको, ये जो है हमारा द डायग्राम बिलो शोज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। ओके नाउ सिंपली हम, जैसे मैंने इसको भी बता रही थी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो डायग्राम है दैट डिस्प्लेज हाउ शुगर इज मैन्युफैक्चर्ड या मेड, सॉरी, हम वो यूज कर सकते हैं, मेड फ्रॉम शुगर केन। और फिर जो है दिस प्रोसेस दैट इज डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज। बस इतना बता के मैं इसकी जो मेन कैटेगरीज अभी मैं जिसको हम एक्सप्लेन अभी कर रहे हैं, हम वो डिस्कस कर सकते हैं। लाइक फर्स्ट इज फार्मिंग, और यहाँ पे जैसे क्रशिंग है। और फिर अच्छा, मैं ये स्टेप यहाँ पे एक क्लियर कर रही थी कि यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे एक कोई चीज जो है वो प्योरीफाई हो रही है इस स्टेप पे फिल्टर के जरिए, और फिर यहाँ पे जूस सिरप बन गया। और यहाँ पे अगर हम देखें सेपरेशन हो रही है शुगर की फ्रॉम ये क्रिस्टल, ओके, मैम इसको सेपरेटेड। क्रिस्टलाइजेशन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो बिल्कुल ये क्रिस्टलाइजेशन का स्टेप है यहाँ पे, सेंट्रीफ्यूज जो है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या है, यहाँ पे अगर हम ये 3 स्टेप देखें तो ये एक ही कैटेगरी में फॉल करते हैं, और वो है सेपरेशन का प्रोसेस। तो ये इवन की, मगर मैं आपको ये अभी अभी जो टर्म बता रही हूँ ये इसी बुक के एग्जामिनर के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि इस तरह से है। उसने वो जो मिस्टेक पॉइंट आउट करके उसने अपनी एक्सप्रेशन दी हुई थी कि ये बेसिकली हम इसको कह सकते हैं कि यहाँ पे मेन 4 कैटेगरीज हैं। एक जो है वो फार्मिंग की है यहाँ पे, एक जो है वो क्रशिंग की है। अच्छा, ये एक चीज यहाँ पे मैं और भी क्लियर कर दूं, देखें ये तो एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ व्यू है। सपोज हम बैठे हैं पेपर में और हमें नहीं आइडिया है, हम इस प्रोसेस को देख भी पहले रहे हैं, अच्छा हम हमारे पास जो टर्म्स लिखी हुई है वो भी हमारे न्यू है, तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं, उस केस में हम ये है कि हम इसकी फिर जो है हम इसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं हम उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो वो एक सही अप्रोच है, एक नॉर्मल अप्रोच है। लेकिन अगर हम इस तरह हम उसको थोड़ा कंसाइज कर सकते हैं तो वो बेटर अप्रोच होती है। तो इस ये सेपरेशन प्रोसेस है उसका, एंड लास्ट इज ड्राइंग, और फिर हमारी फाइनल प्रोडक्ट जो है वो हमें मिल जाती है शुगर की। तो ये जो है हम इसको डिस्क्राइब कर सकते हैं कि देयर आर ओनली जस्ट मेन 4 कैटेगरीज आर देयर। और ये है फार्मिंग, क्रशिंग, सेपरेशन कह सकते हैं या सेपरेटिंग कह सकते हैं, एंड देन ड्राइंग। दैट्स इट। आपकी 4 स्टेजेस और हमारा जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो एक तरह से क्लियर खत्म हो जाता है। अच्छा, ओवरऑल में फिर हम क्या बता सकते हैं कि आप में से कोई बताए कि हम इसको ओवरऑल में अभी हम क्या लिखें इसका। नहीं, ओवरऑल में देखो यही आ जाएगा ना, जो आपने मतलब पॉइंट्स बताए हैं कि 4 जैसे पहले हम्म। फार्मिंग हो रहा है, सेपरेशन हो रही है, या फिर ड्राइंग का या जो भी है उसका क्लीनिंग का फेस है, ये हम उसी को मतलब बता देने कि ओवरऑल की 4 चीजें हो रही है, एंड जी बस मैम, उसी को इसमें मेन थोड़ा फीचर्स बहुत बता एक्सप्लेन करना देंगे। सही कह जी रहे हैं मेन सर। फीचर्स बता देंगे, जो एंड देन फार्मिंग फिर हो रही है वो पैराग्राफ 1 से हमने कैसे। स्टार्ट करना है यहाँ से, पहले स्टेप से लेके फिर जितने फिर स्टेप बन रहे हैं, तो उसको फिर आप 2 पैराग्राफ में अलग अलग करके, एक ही इसका तो एक पैराग्राफ ही बन सकते हैं, आप 2 ना बनाए तो एक भी चल जाता है इन डायग्राम्स में स्पेशली, फ्लो पैराग्राफ्स अच्छे चार्ट हैं और इसमें। हाँ बिल्कुल, एक ही लॉन्ग पैराग्राफ ही बन जाएगा, उसका कोई इशू नहीं होगा। सर। लेकिन वो लॉन्ग पैराग्राफ है ना, वही बात सर, इंप्रेशन वाली। बेटर अप्रोच यही है कि आप जो है वो मतलब इक्वल, ऑलमोस्ट इक्वल स्पेस के जो है वो 2 पैराग्राफ्स बनाने में ज्यादा सूटेबल रहेगा। अगर हम इसको 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे हैं तो हम इस तरह से कर सकते हैं कि हम 2 हाँ, पॉइंट्स को टू हम टू के पहले बना लें, बिल्कुल 2 के बना लें, वो भी इसको ठीक है। हम उसको डिस्क्राइब कर लें। तो सर ने ये भी बात एग्जैक्टली। बिल्कुल सही की, हमने जो 4 कैटेगरीज है हम अपने ओवरऑल में मेंशन कर सकते हैं कि देयर आर ओवरऑल 4 कैटेगरी, मेन 4 कैटेगरीज और दीज आर गिवन हियर। और हम उस लाइन में हम क्या सिंपली एक लाइन लिख सकते हैं कि नाउ दिस इज द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, और इट इज लाइक नाउ हियर वी आर गोइंग टू कन्वर्ट, सॉरी, नाउ शुगर केन, हाउ इट यील्ड्स द शुगर बेसिकली। तो सिंपल वो हम यूज कर सकते हैं। यूं भी उसके बोल बाद हम, सकते हैं ना कि लाइक ओवरऑल ओवरऑल वी हैव 4 प्रोसेसेस, या ओवरऑल वी हैव 4 स्टेप्स,
फॉर मेकिंग द शुगर, तो फिर उसके नाम लिख दे बस, यूं इतना भी बहुत है, ये 2 लाइनों में। ठीक सही है। तो उसके तो बाद सर हमारा किसके नाम लिखने हैं? जो फॉर्मिंग इन सब में इंक्लूड है उनके नाम लिखने हैं जिनको हम नहीं नहीं, जो जनरलाइज कर रहे आपने, हैं? हाँ, जिनको जनरलाइज कर रहे हैं, जैसे मैम ने जनरलाइज किया फार्मिंग का, तो आप फार्मिंग लिख सकती हैं। तो मैं फॉर्मिंग में ये बताऊंगी कि फॉर्मिंग में फर्दर मैंने टू को समराइज किया। वो आप फिर मैम ये बहुत पैराग्राफ में सारे बताएंगी, 1 में, पैराग्राफ 1 में। ओके। जी जी। Okay. तो अभी जो है हम फर्स्ट पैराग्राफ पे लाइक ओके चलते हैं, इसको एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट पैराग्राफ में हम क्या लिख सकते हैं। अच्छा फर्स्ट पैराग्राफ में अब ये देखें कि ये छोटा सा है, मतलब इस तरह से अगर हम इसको देखें तो बहुत छोटा सा है, और हम सिंपली बता सकते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज द ग्रोइंग एंड देन हार्वेस्टिंग और खत्म, दैट्स इट। तो बेसिकली हमने क्या है, हमें इसके पॉइंट्स देखते हैं कि अच्छा ये किस तरह से हो रहा है। अगर यहाँ पे मैं ग्रोइंग में देखूँ तो यहाँ पे 12 to 18 months है। तो ये देखें ये सोइंग से लेकर जब ये आपकी जो फील्ड है वो मेच्योर हो गई है, वो टाइम ड्यूरेशन है इसका टोटल। तो हम मुझे इसको भी मेंशन करना है। फिर मैं देखूंगी हार्वेस्टिंग, ओके मैं यहाँ पे इसको इस पैराग्राफ में ये भी एक्सप्लेन कर दूंगी, ओके हार्वेस्टिंग दैट कैन बी डन बाय 2 ways। एक जो है बाय यूजिंग मैन लेबर, बाय यूजिंग सिंपल लेबर, एंड बाय यूजिंग मशीन्स। ओके तो हम इसको एक्सप्लेन करके चलेंगे। मैन और जब फोर्स और आपने मैम ये तो बॉडी पैराग्राफ 1 में आएगा ना, जब हम उसको पूरा सोन वगैरह जी जो उसमें लिखेंगे उसकी 12 to 18 months वगैरह। जी जी, आप ये पैराग्राफ 1 की बात कर रही हैं मैडम। जी जी बिल्कुल। हाँ तो सर मैम आज भी टाइम खत्म होने वाला है, तो गूगल मीट का लिंक शेयर कंटिन्यू होगा कि नहीं? कर लें हम, मिस कंटिन्यू करें आप। थैंक यू। अगर इसमें पूरा हो जाता है तो ठीक है, अदरवाइज अगर आप लोग को लगता है कि थोड़ा और एक्सप्लेनेशन की जरूरत है तो कर लेंगे शेयर। ओके सर 2 मिनट रहते हैं ना, मैं इसलिए पूछ रही हूँ। ओके। जी जी, इसी तरह। प्लीज अच्छा फिर कंटिन्यू मिस। यहाँ, अच्छा फिर आप यहाँ पे देख सकते हैं हमें फिर वही बात कि हमें 150 वर्ड्स जो है वो क्लियर करने हैं। अगर हम ऊपर अपनी लाइंस भी देखें तो हमने वो दो दो लाइंस में ओवरऑल भी इंट्रोडक्शन भी लिख दिया है, ज्यादा कुछ जरूरत ही नहीं था, ना ही कुछ था एक्सप्रेस करने को। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक स्टेप जो है मुझे मैंने इसके बारे में 2-3 जगहों स्टडी किया, लेकिन एक स्टेप जो मुझे वहां से मिला एक ये था कि यहाँ पे यू कैन सी द लीव्स। ये जो बंदा है वो क्या कर रहा है, इसकी जो लीव्स है वो कट कर रहा है, उसके बाद जो है इसने जो केन है उसको वहां से कट किया है। पहले क्या किया है उसको, वो मतलब चॉप उसने बाद में किए हैं, वो पहले उसकी लीव्स जो है वो रिमूव कर रहा है। अगर यहाँ से आप क्लियर देख रहे हो तो एक ये स्टेप लेकिन मैं छोटे छोटे पॉइंट्स यहाँ पे वेरी जैसे नाइस। explain कि हमने अपने क्या है अपने उसको अपनी लेंथ को थोड़ा सा इंक्रीज करना है पैराग्राफ की, तो उसके पर्पस के लिए तो आप यहाँ देखें कि जो मैन लेबर है दैट इज यू कैन से दैट इज वेरी लेबरिंग प्रोसेस, बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल अब मैन क्या करता है, वो क्या करता है, एक वर्कर क्या करता है बेसिकली, he tries to remove the leaves from the canes and then it like then the canes are chopped off, आप इस तरह से कह सकते हैं, या कट मैम डाउन इसमें इस तरह दोनों की। मैम प्रोसेस ऐसे भी बताएंगे कह ना हम। सकते हैं, ऐसे भी कह जी सकते हैं कि ही इज क्लीनिंग, यस एग्जैक्टली क्लीनिंग एग्जैक्टली, आप कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। और इस केस में क्या है वो डायरेक्टली द केन्स जो हैं वो चॉप्ड ऑफ हो जाते हैं इन अ मैकेनाइज्ड वे बाय यूजिंग मशीन्स। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ओके फर्स्ट जो है हमारा यहाँ पे फिर पैराग्राफ कंप्लीट हो जाता है। फिर जो है उसके बाद हम क्या करते हैं, हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है क्रशिंग का, जो कि हम कह सकते हैं कि हमारा सेकंड पैसेज होगा। फिर जो हमारी ये हार्वेस्टिंग हो गई यहाँ पे, फिर हम कह सकते हैं कि जो हार्वेस्टेड केन्स थे, अब यहाँ पे देखें ये एक मशीन का ये प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे देखें शुगर केन्स, और फिर उसके जरिए हमें क्या जूस मिल रहा है। तो हमने इन्हीं टर्म्स को जो है वो यूटिलाइज करना है। अब यहाँ पे हम क्या कहेंगे, अब यहाँ पे देखें केन्स को क्या किया जा रहा है, बेसिकली आप देखें क्रश किया जा रहा है, और वहां से अब जो यहाँ पे हम डिफरेंट वर्ड्स होते हैं स्क्वीज, लेकिन हम स्क्वीज नहीं लिखेंगे यहाँ पे, वो लीव्स इसको क्या क्रश किया जा रहा है। और क्रश के बाद या स्क्वीज भी लिख सकते हैं आप लोग, लाइक अपना व्यू भी देख सकते हैं इसमें, आई थिंक स्क्वीज भी होगा इसमें। किस वाली जगह पे? सर यहाँ पे बेसिकली ये जो स्टेप है ना इसमें, जिस प्रोसेस में जो हो रहा है, अच्छा ये जो हम्म, मशीन है इसको नॉर्मली वैसे मिल कहा जाता है, लेकिन अगर सपोज हमें इन केस किसी बिल्कुल, भी ये मशीन, क्रश करती है एक्चुअली, ये बिल्कुल बारीक जैसे कहते हैं ना, पीसेस कर देती है, बिल्कुल पाउडर बना देती है। ये ओके इस सर, तरह की मतलब कन्वर्टिंग वैसे यूज सिरप, होती है, और हाँ, सिरप मतलब वही सेम उस चीज में आ जाती है। शुगर सिरप ये भी कह सकते हैं। सर सॉरी क्या कह सकते हैं। शुगर कैन टू सिरप, कन्वर्टिंग शुगर कैन टू सिरप। सर अगर सिरप। हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी सर, एक मिनट, यहाँ पे हमने डिस्क्रिप्शन देखी थी कि ये जो शुगर है, या इस प्रोसेस में देखें आप फिफ्थ में, एवोपरेशन जूस बिकम सिरप, हम सिरप की टर्म ऊपर नहीं यूज करेंगे।
आप यहाँ पे देख रहे हैं, हम यहाँ पे आके यूज करेंगे, यहाँ पे आके आपका जूस जो है वो सिरप, अगर हमें यहाँ पे जूस की टर्म ऑलरेडी दी हुई है तो हम वही जूस हाँ ही यूज जूस यूज करेंगे। कर सकते हैं बिल्कुल। कुछ भी कर एक्सट्रैक्ट सकते हैं। लिक्विड। सॉरी, आपकी वॉइस जो है वो लाइक सर डिस्टर्ब हम इसको सिरप में नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे कि सॉलिडिफिकेशन हो रही है या क्रिस्टलाइजेशन हो रही है, एक्सट्रैक्शन हो ये रही बोल है, सकते सिंपल, हैं। दिस इज एक्सट्रैक्शन हाँ, प्रोसेस। एक्सट्रैक्शन या फिर सेपरेशन, तरह से वर्ड यूज करते हैं। सेपरेशन इज समथिंग एल्स अगेन मैम, ये सेपरेशन स्टेप हमारा यहाँ पे आएगा, हम सिंपली कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कुछ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं वहां से। आप क्रशिंग की बात करिए, थर्ड वाले ऑप्शन की। नहीं, आप हाँ जी, एक्सट्रैक्टिंग सेपरेशन यूज एक्चुअली करेंगे, यहाँ हाँ इसमें एक्सट्रैक्टिंग यूज ये करेंगे। सेपरेशन का प्रोसेस है।